शहर में सुबह से ही महाशिवरात्रि पर शिवालयों में देखी भारी भीड़। पूजा अर्चना करते नजर आ रहे भक्त। कन्नौर चौराहे के मंदिर में लगा मेला। मोहन बड़ोदिया में धूमधाम से मनाया जा रहा महाशिवरात्रि का पर्व। मनकामेश्वर महादेव मंदिर के पास 5 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध। शिवपुरी के बैराटनगर में संपूर्ण निधि को लेकर कार्यक्रम। मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जसवंत रहे मौजूद। पार्टी की प्रमुख तरफ से संपूर्ण निधि की जाएगी एकत्रित। बरेली में स्कूल के बाहर छात्र पर चाकूबाजी मामले विवाद में 16 साल का किशोर घायल। गुस्साए लोगों ने किया थाने का घेराव। और शिवपुरी में महिला के साथ मारपीट कर घर से किया गया बाहर। वापस लेने आए ससुराल पक्ष के साथ विवाद। महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। लोगों को इलाज के खर्चे में निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा, पूज्य श्री राम भद्राचार्य पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, राष्ट्रीय कथा व्यास साध्वी ऋतंबरा दीदी, राष्ट्र संत महंत बालक योगेश्वर दास जी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत मतंगेश्वर महादेव बागेश्वर धाम और जटाशंकर धाम की जयकर की। उन्होंने बुंदेलखंडी बोली में लोगों को मोरी तरफ से 2 ही हाथ जोड़ के राम राम कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 60 दिनों से दूसरी बार वीरों की इस धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही और अब वो आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति के प्रयासों से यहां कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अभिनंदन किया और बुंदेलखंड के लोगों को इसके लिए बधाई दी। और देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बागेश्वर धाम में एक सबसे अच्छी पहल खासतौर से कैंसर पीड़ितों के लिए एक बड़ा चिकित्सालय का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों को किफायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। लोगों को इलाज के लिए खर्च से निजात दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो वहीं भूमि पूजन कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल की मौजूदगी रही, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहे, खजुराहो लोकसभा सांसद वीडी शर्मा रहे और इसी के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी वहां मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत मतंगेश्वर महादेव बागेश्वर धाम और जटाशंकर धाम की जय जय करके उन्होंने बुंदेलखंडी बोले में भी लोगों को बधाई दी, जहां पर उन्होंने कहा कि मोरी तरफ से 2 ही हाथ जोड़ के राम राम कहकर सभी को संबोधित किया। और बहर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों की पूजा करने के लिए भीड़ देखी जा रही है। शिव मंदिर में कतार पर लगाकर जो है बारी बारी से देवों की देव महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बहर क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, प्रसाद वितरण, भंडारा चल रहा है। और इसी के साथ बहर तनवीर नदी चौराहा के बड़े शिव मंदिर में सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है और 2 दिनों में मेले का आयोजन रखा गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बैयर क्षेत्र के सभी शिव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालु भक्तों का पूजा करने के लिए कतार लगी हुई है। बैयर क्षेत्र के सभी शिव मंदिर में आज सुबह से ही भीड़ देखी जा रही है। कहीं पर भंडारा चल रहा है, कहीं पर मेला लगा हुआ है। बैयर क्षेत्र के जैसे तन्नौर नदी के चौक पर बड़े शिव मंदिर में आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है पूजा करने के लिए। बारी बारी से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर मेला का आयोजन है 2 दिवसीय। पाकीगोड़ा के शिव मंदिर में पूजा अर्चना, भंडारा चल रहा है। बैयर क्षेत्र के विभिन्न शिव मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नगर भोज चल रहा है, भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरण चल रहा है। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त दानेसर, बैयर।
और देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जहां शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूरे 9 दिनों में बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर विवाह की रस्में पूरी की जाती है। इसी के चलते शुभ नवरात्रि के 9वें दिन अपराह्न के संध्याकाल पूजन के बाद बाबा महाकाल को चंदन का ओबटन लगाकर जलाधारी में हल्दी अर्पित की गई। तत्पश्चात पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराकर तांडव स्वरूप में सजाया गया, जिसके हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पंडित आशीष पुजानी ने बताया है कि बाबा महाकाल अपने प्रिय तांडव स्वरूप में सजे हैं। भगवान महाकाल के दरबार में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष द्वादशी प्रदोष महापर्व और भगवान महाकाल आज तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। चारों तरफ मंगल ही मंगल है, भगवान की विद्युत ध्वनि चल रही है, चारों तरफ भजन कीर्तन चल रहे हैं और भगवान शिव अपने प्रिय स्वरूप के अंदर तांडव स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को आज दर्शन दे रहे हैं। आके क्या दर्शन का महत्व है? देखिए, भगवान महाकाल ने 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में दर्शन दे रहे थे। कभी उमा महेश के रूप में, कभी मन महेश के रूप में। तांडव नृत्य जो है भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया, भगवान शिव के द्वारा कहा गया, भगवान शिव के द्वारा नृत्य किया गया है। इसलिए तांडव अपने आप में बड़ा महत्व है। तांडव का स्वरूप ही भगवान शिव का साक्षात मस्ताना स्वरूप है। भगवान शिव तांडव स्वरूप के अंदर संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि जीवन में हर स्थिति के अंदर आनंद में और मंगल में रहना। और मोहन बड़ोदिया से 5 किलोमीटर दूर कुमारिया खास गांव में स्थित अति प्राचीन शिव मंदिर है, जो कि मन कामेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि पर्व पर कई वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस बार मेले के आयोजन के लिए तीर्थ स्थान और मेला प्राधिकरण मध्य प्रदेश शासन की ओर से शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया तहसील में लगने वाले मन कामेश्वर महादेव कुमारिया खास में मेले की संपूर्ण व्यवस्था की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें मेले में बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। और इस बार मेले में मनोरंजन से लेकर बच्चों के खेल खिलौने, झूले आदि की दुकानें बड़ी संख्या में सजी हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से मेले में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था मेले में बड़े स्तर से की गई है। और भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव मंगलवार शाम 4 बजे बैराड़ पहुंचे, जहां प्रथम नगर आगमन पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष धीरज व्यास के नेतृत्व में जोशीला स्वागत सत्कार किया गया, जहां संपूर्ण निधि को लेकर कार्यक्रम का आयोजन बैराड़ थाना के पास मुख्य बाजार में किया गया। और इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री सुरेश धाकर, राठखेड़ा समर्पण निधि प्रभारी जितेंद्र जैन, गोटू सह प्रभारी हेमंत ओझा, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल, नरोत्तम रावत, विक्की मंगल मौजूद रहे। तो वहीं जहां कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम सभी कार्यकर्ताओं ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया। इसके बाद संपूर्ण निधि को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कहा है कि देश भर में पार्टी की तरफ से संपूर्ण निधि एकत्रित की जा रही है, जिससे कि पार्टी की ओर और अधिक मजबूती प्रदान की जा सके और पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से छोटी छोटी राशियों में निधि जमा की जाती है। आज मैं बैराड़ में आया हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बैराड़ वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिला अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पार्टी के कार्य हेतु पहला प्रवास है और आज मैं समर्पण निधि की जो प्रदेश में और देश में चल रहा है, पार्टी के प्रति समर्पण निधि जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए मैं सभी लोगों से आह्वान करने आया हूं, विनती करने आया हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती से कार्य करने का मौका मिले, जिसके लिए और सशक्त बनाने के लिए हमें समर्पण निधि की जरूरत पड़ती है। हमें अपने विशिष्ट कार्यकर्ता से जो हमारी पार्टी के लिए तन मन से दिन रात लगा है, उससे हम धन का भी कुछ समर्पण छोटा छोटा करते हैं। उसी समर्पण निधि से हम अपनी प्रदेश के कार्यालय को, अपने जिले के कार्यालय को, अपनी पार्टी को चलाने का काम करते हैं। और हमारी पार्टी का जिस प्रकार से सिद्धांत है कि हम राजनीति में रह करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी स्वच्छता के साथ समाज और देश की जो सेवा करता है, वो सेवा इसलिए कर पाता है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता का ही समर्पण है और उसकी समर्पण शक्ति से हम भारतीय जनता पार्टी का संचालन करते हैं। और देश की कई बड़ी हस्तियों के बारे में सटीक भविष्यवाणी करने वाले प्रसिद्ध फैंस रीडर और भविष्य वक्ता
अश्विनी कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बारे में दावा किया था कि वो पूरे राजनीतिक जीवन में कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वहीं उन्होंने अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के बारे में भी भविष्यवाणी की थी कि वो अपने पिता का स्थान कभी भी नहीं ले सकेंगे। इस तरह अन्य कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी करने वाले अश्विनी कुमार उज्जैन आए और प्रेस क्लब में मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल पूर्व जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर मिलता है और कोई भी ताकत आपका भाग्य नहीं बदल सकती है और जो किस्मत में लिखा होगा वो जरूर होकर रहेगा। अश्विनी कुमार ने यहीं पर आम लोगों से मिलकर उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में सटीक बातें बताई। मैं महाकाल के दर्शन के लिए आया था और मैंने आज प्रेस क्लब में आप लोगों से भेंट की है। जो मेरा कंसेप्ट है कि जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करते हो वो आपके पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पे आपको मिलता है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूं। जैसे गीता में भी लिखा है भी कर्म पे आपका अधिकार है, फल पे आपका अधिकार नहीं है। जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही आएगा। और भक्त कबीर जी कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं मानते धीर। कबीर जी भी कहते हैं भगवान आपको शरीर बाद में देता है लेकिन आपके जो भाग्य में क्या है वो पहले लिखता है। ठीक है। इसी तरह श्री महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं जिनके पुरुषार्थ करने के बावजूद जिनके कार्य सिद्ध नहीं होते वो भाग्य के मारे होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जिनके काम बनते हैं, जिनके काम नहीं बनते हैं। दुनिया में 80% लोग हैं जिनके काम नहीं बनते। और वही फूलमाली सोशल उत्थान समिति प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संतोष पुष्पन ने खुमलाई में आयोजित सामाजिक बैठक में शिरकत की। इस दौरान संतोष पुष्पन ने कहा कि हम यहां पर भाषण देने नहीं, समाज को जगाने और कमियों को दूर करने आए हैं। सीहोर और शाजापुर जिले के समाज जन की इस बैठक में उन्होंने आगे कहा कि हमें अपने घर के बुजुर्गों को सम्मान देना होगा। आजकल समाज में विघटन ज्यादा हो रहा, परिवार टूटने से माता पिता दुखी हैं। अगर हमारे समाज में कोई ऐसा सदस्य है जो माता पिता की सेवा नहीं करता है तो सदस्यता छोड़ दे। कार्यक्रम को धर्मशाला समिति के रोडे राम पुष्पत ने कपड़ा प्रथा और मृत्यु भोज पर अंकुश की जरूरत बताई है। वहीं पूर्व अध्यक्ष सोशल ग्रुप नरेंद्र पुष्पन ने बताया है कि फूलमाली और समाज का नाम केंद्रीय पिछड़ा वर्ग समाज सूची में नहीं है, इसके लिए प्रयास जारी है। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ने हमें आश्वासन दिया है। पेपर आया 93 उसने बनाया और स्कूल के हमारे जो प्रिंसिपल महोदय हैं उनने मेरे को स्कूल में बुलाया। स्कूटी मिली थी, एक कार्यक्रम रखा, भव्य कार्यक्रम रखा। उनने मेरे से बोला कि आपका उद्बोधन चाहिए हमें बच्चों को कि आपके तीनों बच्चे एक से बढ़कर एक नंबर कैसे लाए, आप जरा बताएं हमारे बच्चों को। मैंने बताया सर इसमें एक ही मूल मंत्र है और वो मूल मंत्र है मोबाइल। अगर आपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया है तो वो बिगड़ेंगे, वो नहीं पढ़ सकते। ये वास्तविक मूल मंत्र है। लेकिन हमने तो छोटे से बच्चे को ही 3 साल का, 1 साल का, 6 महीना का मोबाइल चला के रख दिया सामने और अंगली से यूं करना सिखा दिया। अब बताओ कैसे मोबाइल की लत छूटेंगे और वो कहां से पड़ेगा। ऐसी रील बना रहे हैं कि दुर्घटना हो रही है रील बनाने में। आज के समय में रील बनाने की ऐसी प्रक्रिया चली है मोबाइल के ऊपर कि दुर्घटनाएं रोज सुनने में आ रही है। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीका है भैया। जो रील बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनको कमाने दो। हम इनसे पॉपुलर नहीं है कि उसमें पैसा कमा लेंगे। हमारे समय का। और खबर उज्जैन से है, जहां पर 18 फरवरी को ग्राम पंचायत अंबोदिया के सरपंच पति की ओर से कार्यालय में घुसकर ग्राम रोजगार सहायक राजेश मालवीय के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की गई और इसकी शिकायत उन्होंने भैरूगढ़ पुलिस थाने में की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा नाराज ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सहायक सचिवों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एडिशनल एसपी डॉक्टर नितेश भार्गव से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपकर सरपंच पति के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष शिव अंजना सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।
श्री राजेश जी मालवीय साहब वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि द्वारा मारपीट की गई थी और इन्हीं के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी गई और इन पर दबाव बनाया जा रहा है। जब इन्होंने अपने भेरूगढ़ थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए तो वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में हम सब लोग उज्जैन जिले से एकत्रित हुए हैं और आज एसपी साहब को बताई है पूरी घटना। उन्होंने हमें बताया है कि अतिशीघ्र आप पर जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसको संज्ञान में लेकर हमें न्याय दिलाया जाएगा। मामला क्या है? ये पंचायत में काम कर रहे थे और अभी मतलब मध्य प्रदेश की जो मूलभूत योजना चल रही है प्रधानमंत्री आवास, उसका काम जोर शोर से करना है। तब अभी साइड ऊपर नीचे हो रही थी तो इन्होंने बोला कि मैं जो लैपटॉप है ये घर ले जाकर काम कर लेता हूँ ताकि जो पात्र हितग्राही है उन्हें समय पे काम और उन्हें लाभ मिल जाए। उनका ये कहना है कि जो मेरे जो लैपटॉप वगैरह ये यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा और गाली गलौज करने लगे। वो इनका कहना है कि आदतन वो इन्हें परेशान करते रहते थे। इन दोनों के बीच कहासुनी हुई और थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन उन्होंने इस तरह से उन्हें प्रेजेंट कर दिया कि इन्हें प्रताड़ित करने के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए झूठ मूठ से, उन्हें एफआईआर करने नहीं दे रहे, मतलब कहीं। और रायसेन जिले के बरेली में एक स्कूल के बाहर 16 वर्षीय छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना मंगलवार की है। जानकारी के अनुसार दुर्गेश साहू नाम का छात्र अपने बड़े भाई पंकज के पेपर के बाद लेने के लिए स्कूल आया था। इसी दौरान बाइक टकराने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय के बदमाश ने दुर्गेश साहू पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद दुर्गेश की गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया। वहीं घटना के बाद गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। साथ ही घटना की जानकारी हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष दिनेश बम्बेले को जैसे ही लगी, उन्होंने उक्त सूचना पर एसडीएम संतोष मुदगल तक पहुंचाई। समिति अध्यक्ष थाने पहुंचे, जहां पर उग्र भीड़ को समझाते हुए उन्होंने आश्वासन दिलाया कि आरोपियों पर उचित कार्रवाई होगी। एक घटना हुई है जिसमें चाकूबाजी होने से इसमें एक अपराध पंजीबद्ध किया गया 109 BNS के तहत और एफआईआर दर्ज होने के उपरांत इसमें 2 आरोपियों को कस्टडी में लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, क्या ये घटना जो परीक्षा केंद्र पर हुई है, यहाँ पुलिस की तैनाती लगाई गई? चूंकि जो घटना स्थल है वो स्कूल के पास का ही बतलाया गया है, तो चूंकि मूवमेंट पुलिस का लगातार रहता है और चूंकि ये घटना घटित हुई तो उसमें पुलिस के द्वारा समुचित कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन है और पीड़ित कौन है? ये अभी चूंकि जो नाम है क्लियर नहीं किया जाता है ना, और इस पे कार्रवाई हो चुकी है, एफआईआर भी हो चुकी है और अभिरक्षा में आरोपियों को लिया गया है। हिंदू संगठनों द्वारा मांग की गई बुलडोजर चलाने की, तो क्या कुछ कार्रवाई? चूंकि अभी सारी चीजें जांच में है। और रायसेन जिले के बरेली में चाकू लगने से घायल हुए दुर्गेश साहू नाम के छात्र का इलाज भोपाल जेके अस्पताल में जारी है। वहीं घायल दुर्गेश का हाल जानने के लिए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने भोपाल के जेके अस्पताल पहुंचे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों को समुचित उपचार के लिए दिशा निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि दुर्गेश के इलाज का खर्च मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी और इसके पूर्ण स्वास्थ्य होने के भी लगातार संपर्क में रहूंगा। साथ ही प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के भटनावर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम फुट बरवे से है, जहां पर ग्राम गोरक्षा के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने 3 दिन पहले महिला के ग्राम फुट बरवे पहुंचे, जहां पर महिला को जबरदस्ती ससुराल पक्ष ले जाने के प्रयास से विवाद हुआ। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि महिला की शादी 3 साल पहले गोरक्षा ग्राम में हुई थी। महिला को ससुराल पक्ष वाले मायके नहीं जाने देते थे, जिस पर दोनों पक्षों में कई बार कहासुनी हुई और इस बीच मारपीट कर महिला को 14 जनवरी मकर संक्रांति पर घर से भगा दिया, जिस पर महिला अपने 6 माह के बच्चे को लेकर अपने मायके ग्राम फुट बरवे चली गई। जिसके बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग महिला के मायके आदम के साथ ही ससुराल पक्ष के लोग जबरदस्ती महिला को अपने साथ गाड़ी में डालकर ले जाने लगे, जिस पर महिला ने शोर शराबा होने के पश्चात घर वालों और ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों में से 2 लोगों को ग्रामीणों की ओर से पकड़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था, जिससे कि एक युवक को चोट भी आई है। उसके पश्चात भी आज तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला ने न्याय के लिए शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी सिस्टर के साथ सर 20 फरवरी 2025 में घटना घटित हुई थी। उसमें 15 से 20 लोग ससुराल पक्ष वाले उसको खींचने के लिए आए थे और उनमें से 2 लोग हमारे पकड़ में आए हैं सर।
उनको सरपंच द्वारा भटनावर चौकी पुलिस प्रभारी किया है और हमने फौरी आवेदन दे दिया थाना प्रभारी को, एसडीओ को साहब को दे दिया, एसपी साहब को दे दिया, कलेक्टर साहब को दे दिया। जन सुनवाई में सर हमारी कोई सुनवाई नहीं है कहीं से कहीं तक। तो आप भटनावर चौकी पे गए थे? सर गए थे, हमारा वहाँ पे कोई FIR वगैरह कुछ नहीं किया गया, वैसे ही उतार के बजा दिया आप घर जाओ, तो मतलब वैसे नोट देना। हमारे कोई कितने तारीख की घटना है? सर 20 फरवरी की नाइट की। वाली थी पर मेरा माइक है, रिक्शा साफ है, रिक्शा लोग मुझे कैश में आए थे, 15-20 लोग आए थे कैश में और जीप से आए थे सर, 20 तारीख में आए थे। और मैंने सब जगह आवेदन दिया है, कलेक्टर के लिए और एसपी के लिए और एसडीएम के लिए, एसडीओ एसडीओ के लिए और फौरी थाने सर मेरी कोई सुनवाई। और ऋतु के राजा बसंत की दस्तक के साथ प्रेम और अध्यात्म की प्राचीन नगरी में नृत्य की उमंग और उल्लास अपने उत्कर्ष पर है। घुंघरुओं की झंकार से खजुराहो की आबो हवा में सुरीला संगीत सुनाई पड़ रहा है। मधुमास के राग के साथ नर्तक नर्तकियों की थिरकान आत्मा को आनंद से भर रही है। 91वें खजुराहो नृत्य समारोह में जिज्ञासा, प्रयोग और नवाचारों से सजी प्रस्तुतियों ने दूरदराज से आए नृत्य प्रेमियों को अंतर मन को गुदगुदा दिया है। 1000 साल प्राचीन मंदिरों के आंगन में बनी नृत्य भूमि पर प्रतिदिन कल्पना, कथा और विचार साकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के लिए उस्ताद अलाउद्दीन रखा संगीत और कला अकादमी की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन छतरपुर के सहयोग से आयोजित 51वां खजुराहो नृत्य समारोह के 5वें दिवस की शाम में मोही, उद्यम, कथक और ओडिशी के नाम रही। 5वें दिन पहले नृत्य प्रस्तुति पद्मश्री विदुषी भारतीय शिवाजी दिल्ली की मोहिनी उद्यम की रही और उन्होंने सर्वप्रथम बाल गणपति से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की और अगले क्रम में नाट्य मुक्काचलम की प्रस्तुति दी गई। खबर बड़वाह से है, जहां पर बावड़ीखेड़ा पंचायत के पूर्व सरपंच के पति विनोद उर्फ गुलाब सिंह मंडलोई महेश्वर रोड स्थित नहर के पास से लापता हो गए। नहर के अप्रोच रोड पर विनोद की बाइक, मोबाइल और चप्पल मिली है। अंदेशा की है कि नहर में न डूब गए हों और यही कारण है कि पिछले 1 घंटे से नावघाट खेड़ी के गोताखोर उन्हें नहर से भी तलाश रहे हैं। पूर्व सरपंच के पति के लापता होने की सूचना पर नहर में किनारे सैकड़ों ग्रामीण एकत्र होकर उन्हें खोज रहे हैं। तो वहीं इधर घटना की जानकारी मिलने पर बड़वाह टीआई बलराम सिंह राठौर भी मौके पर पहुंचे। वे परिजनों से विनोद के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। सिंह और विनोद मंडलोई, पिता कड़वाजी मंडलोई, उम्र करीब 42 साल, निवासी बावड़ीखेड़ा के है। ये इनकी मोटरसाइकिल, चप्पल और मोबाइल नहर किनारे मिला है। घर वालों ने ऐसा अंदेशा बताया कि उनको पुरानी लीवर की बीमारी थी, अभी हॉस्पिटल में भी रहे, शायद बीमारी की परेशानी को चलते हुए उन्होंने नहर में कूद गए हैं। सूचना पर गुमनिशान कायम किया गया और जो नावघाट खेड़ी के प्रशिक्षित गोताखोर हैं, होमगार्ड की टीम है, पुलिस टीम है तथा सभी ग्रामजन के सहयोग से उनके नहर के पानी में तलाश की जा रही है। नहर में पानी अधिक है, नहर के पानी को कम किए जाने के लिए भी ओंकारेश्वर परियोजना के निदेशक और एसडीएम साहब को पत्र भी लिख किया गया तथा चर्चा भी की गई है। इसको लगातार हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र दस्यावी का प्रयास कर रहे हैं। लड़के ने फोन करा, उनके बाद फिर यहाँ पे आया मैं और पता लगा चप्पल, मोबाइल, मोटरसाइकिल, उसके बाद में सब पुलिस वाले भी आए सब, बस विनोद मंडले देख रहे हैं गोताखोर सब। और वहीं शिवपुरी में कोतवाली पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया है। आरोपी के कब्जे से लूटे हुए आभूषण और लूट में प्रयुक्त की गई गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 19 फरवरी को फरियादिया अनूप यादव ने कोतवाली रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि 18 फरवरी को वो रात में शादी समारोह में वापस घर आ रही थी तो रास्ते में धाकड़ टाइल्स की दुकान के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गले में पहने हुए सोने के हार को छीन कर भाग गए, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पता तलाश शुरू की है।
शहर के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अब आरोपियों के संबंध में लगातार तलाश की, जिसमें 24 फरवरी को जाकर पुलिस को आरोपियों के बारे में पता चला। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रहने वाली है और एक शादी समारोह में भाग लेके आ रही थी, तभी दो अज्ञात व्यक्ति आए एक बाइक के ऊपर और इनकी चेन छीन के ले गए। चूंकि इन्होंने उसके रिपोर्ट हमें की 19 तारीख को इसकी कायमी की गई, लूट की धाराओं में इसकी कायमी की गई, जो अभी BNS में धारा 309(4) होती है, पहले 392 होती थी। MPDK की इसमें इजाफा भी किया गया। लगभग 5 तोले का इनका हार था और 4.5 लाख रुपए उसकी कीमत थी। हमेशा ब्लाइंड लूट या ब्लाइंड मर्डर की घटना चैलेंजिंग रहती है उसको ट्रेस करना, तो तत्काल टीम्स को अलर्ट किया गया और रात्रि में ही सारे फुटेज दिखाए गए। फिर एक रूट हमने आइडेंटिफाई किया कि किस रूट पे इनका मूवमेंट हुआ है और उस रूट को ट्रैक करते करते फाइनली हमारी टीम मुरैना तक पहुंची और ये मुरैना के 2 आरोपी चिन्हित किए गए, इनको गिरफ्तार किया गया। पहला आरोपी प्रताप कुशवाहा, उम्र 33 साल है, थाना चिनौनी का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी रामावतार धाकड़, ये थाना कैलारस मुरैना का रहने वाला है। इसने इन दोनों को गिरफ्तार करके इनसे जो हार था वो जब उन्होंने झटका था तो टूट भी गया था, तो पूरा ये पार्ट रिकवर कर लिया है, पूरे 5 तोले का। और इसमें जो प्रताप कुशवाहा है, ये इस पे थाना कैलारस में पहले से भी लूट के 2 मुकदमे, यानी एक शातिर लुटेरा है, दोनों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें टीम ने लगातार 4-5 दिन फुटेज देखे और बहुत सारी जगह जाके जो टेक्निकल एविडेंस रहते हैं उनका भी विश्लेषण किया और 100%। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।